हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 21 जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 के लिए। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम टॉप 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, पिछले वर्षों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम कर रहे हैं इस सीरीज में। तो हमारा टारगेट है, नवोदय विद्यालय का जो पेपर है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं जो 25 नंबर के होते हैं, और उसमें हम लोग फुल स्कोर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं इस बार। ठीक है, उसी के लिए सीरीज चलाई जा रही है। 20 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ज़रूर जो है वीडियो को चेकआउट करना। ठीक है, ज़रूर देखना। रोज 4-4 5-5 क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, वो क्या कह रहा है हमसे। अ पर्सन अर्न्स ₹15 पर आवर फॉर हिज वर्क। If he works for 8 hours a day for 5 days, his total earning is। बेटा हिंदी वाले समझ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को। एक व्यक्ति प्रति घंटा 15 रुपए कमाता है। जो भी वो काम करता है 1 घंटे के, उसको 15 रुपए मिलते हैं। ठीक है, इफ ही वर्क्स फॉर 8 आवर्स, अगर उसको 8 घंटे काम, वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे, एक दिन में अगर वो 8 घंटे काम करता है, टोटल 5 दिन काम करता है, तो उसकी टोटल अर्निंग आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लीजिए। 1 घंटे में कितने रुपए मिलते हैं उसको? 15 रुपए। और हर दिन वो 8 घंटे काम करता है, टोटल 5 दिन काम करता है। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा कैसे करना है। एक आर के लिए उसको मिल रहे हैं 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए। तो 8 घंटे के लिए उसको कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 15 × 8, 15 × 8। ठीक है, और 15 × 8 = 120 रुपए मिल गए उसको, है ना, 8 घंटे एक दिन के। लेकिन वो 5 दिन काम कर रहा है, यानी एक दिन में उसने 120 रुपए कमाए, है ना। 1 डे में उसने 120 रुपीज अर्न किए। तो 5 डेज में कितना अर्न करेगा वो? 120 × 5, यानी 12×5 = 60, यानी 12×5 = 60, यानी 600 रुपीज। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300 एट 6% पर एनम फॉर 2.5 years इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा? हिंदी वाले समझ लीजिए। साधारण ब्याज पर 300 रुपए दिए गए 6% दर पे और 2.5 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो हम सबको पता है कि जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, यानी SI = प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या है। तो 300 रुपए उधार दिए गए हैं, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 300 रुपीज। रेट आपका हो जाएगा 6%। ठीक है, और टाइम आपका हो जाएगा 2.5 ईयर। क्यों? क्योंकि 2.5 ईयर बोला गया है ना, तो टाइम हो जाएगा 2.5 ईयर। चलो फॉर्मूले में रख देते हैं। तो प्रिंसिपल आपका है 300, रेट है आपका 6, टाइम है आपका 2.5, और अपॉन में हो गया आपका 100। तो 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो ये हो जाएगा 3 × 25 = 150 होता है, तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है तो जीरो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी 15×3 = 45, यानी 45 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा स्लो करके भी फायदा नहीं है क्लास को, है ना, क्योंकि ज़्यादा स्लो करेंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और ना टाइम आपके पास है ना हमारे पास है ना। टाइम वेस्ट क्यों करना है? टाइम बहुत प्रीशियस होता है। तो 45 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर required for flooring a room of size 3.6 meter into 4.5 meter will be। हिंदी वाले समझ लीजिए, एक फ्लोर है, एक फर्श है, उसमें हमें टाइल्स बिछानी है। टाइल्स का हमें डायमेंशन दे रखा है, और हमें उस रूम का डायमेंशन दे रखा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया है कि अगर आपको कोई फ्लोर में टाइल्स बिछानी है तो उस फ्लोर के डायमेंशन को आपको उस एक टाइल के डायमेंशन से डिवाइड करना होगा, और उससे पहले आपको सभी यूनिट्स को सेम करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइल का डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, और फ्लोर का डायमेंशन मीटर में दे रखा है। तो क्योंकि मीटर में पॉइंट है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइल हमारी है, टाइल का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा
15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, डायमेंशन का मतलब एरिया का इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ठीक है। और फिर रूम का डायमेंशन क्या है, 3.6 मीटर है, तो 3.6 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 3.6 मीटर में होगा 3.6 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 3.6 इंटू 100 का मतलब क्या होगा, 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह ये 4.5 मीटर 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब कर देते हैं, हमें क्या करना है, फ्लोर का डायमेंशन क्या होगा, 360 इंटू 450, ठीक है, अपॉन 15 इंटू 15, ठीक है। अब हमें इसको कट करना है, तो आसान है, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। 15 3 जा 45, 0, 15 2 जा 30, तो ये आ गया 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी टोटल हमें कितनी टाइल्स चाहिए होंगे, टोटल हमें 720 टाइल्स चाहिए होंगे इस फ्लोर को बिछाने के लिए। यही चीज आप वॉल पे भी अप्लाई करोगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक वॉल है, उसको आपको ईंटों से बनाना है, तो आप क्या करोगे, उस वॉल के डायमेंशन को ईंटों के डायमेंशन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ईंटों के डायमेंशन से डिवाइड कर दोगे, समझ में आ गया, तो आपका नंबर ऑफ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपका यूनिट है, यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी है, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, गॉट इट। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला आज का क्वेश्चन है वो है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर एट 5:30 PM on a day and reach Amritsar at 7:36 AM the next day. The time taken by the bus to reach Amritsar. Basically एक बस है जो शाम को 5:30 बजे निकलती है और दिल्ली से, और अमृतसर पहुंचती है अगले दिन 7:36 AM, ठीक है, सुबह 7:30 बजे, 7:30 बजे 36 मिनट में पहुंचती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब आप लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, तो ये मान के चलो ना कि 12 घंटे का तो आपको पता है, जैसे कि हम इसके बीच में एक और टाइम ले लेते हैं ना, देखो ऐसे समझो इसको, 5:30 बजे निकली शाम को और पहुंची कब है, 7:36 PM AM पे पहुंची है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का एक टाइम बीच में और ले लो, 5:30 AM, है ना। तो बेटा 5:30 से लेके 5:30 बजे तक 12 घंटे तो आपके ये हो गए, 12 घंटे ये हो गए, 5:30 से 5:30 PM से 5:30 AM 12 आवर्स होते हैं, 12 आवर्स ये हो गए। अब 5:30 से 7:30, ये 7:36 है ना, तो उसको 7:30 मान लो, 5:30 से 6:30, 7:30 2 घंटे ये हो गए, और 30 माना था, और फिर आपका वहां से लेके 6 मिनट ये हो गए, तो 12 घंटे और 2 घंटे 14 घंटे 6 मिनट आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ना गलती बड़ी होने के चांसेस रहते हैं, तो गलती मत करना, स्टेप बाय स्टेप लेके करना, पहले 12 घंटे ले लिए, फिर 2 घंटे और फिर 6 मिनट, 14 घंटे 6 मिनट लगेंगे अमृतसर से, दिल्ली से अमृतसर पहुंचने में। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स सी एंड डी टुगेदर एंड बाय स्टूडेंट्स ए बी एंड ई, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं हिंदी में, कोशिश करेंगे कि सही आए हमारा आंसर। फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हमको बताना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स सी एंड डी टुगेदर, सी और डी द्वारा सॉल्व किए गए टोटल क्वेश्चन और ए बी ई द्वारा सॉल्व किए गए सारे क्वेश्चन का अंतर हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तो सबसे पहले देख लेते हैं किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर हम ए को ध्यान से देखेंगे तो ए ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बी ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सी ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डी ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, यहां से, और ई ने आपके 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमें क्या करना है, सी और डी को जोड़ना है। तो जब हमने सी प्लस डी किया तो सी प्लस डी 14 प्लस 10 14 प्लस 10, यानी ये हो गया आपका 24, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ई, तो ए कितना है 4 प्लस बी कितना है 8 प्लस ई कितना है 8, तो 8 8 16 और 4 20 हो गया आपका, ठीक है। तो ए बी ई हो गया आपका। अब आपको डिफरेंस निकालना है, यानी 24 माइनस 20 आपको करना था, जो कि होता है 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं, तभी तो मुझे इतना कम टाइम लग रहा है। देखो 6-7 क्वेश्चन इतनी इजीली 10 मिनट में सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग। देखो ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने टाइल वाला क्वेश्चन किया था बेटा, ये वाला वही सेम क्वेश्चन है ना। ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक if each brick measures 25 सेंटीमीटर into 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एक दीवार बनानी है
उस दीवार का डायमेंशन हमको दे रखा है और जिस ईंट से बनना है उस एक ईंट का डायमेंशन हमको दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईंट बतानी है हमको। तो हम क्या करेंगे, दीवार के डायमेंशन को एक ईंट के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले सभी यूनिट्स को सेम करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये दोनों वैल्यू मीटर में है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 800। 6 मीटर में कितने होंगे, 600, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 600 इंटू 22.5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वॉल का डायमेंशन हो गया सेंटीमीटर में, फिर अपॉन एक ईंट का डायमेंशन 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक हो गया। नाउ अब देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। क्यों 0 बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, यहाँ पे भी हमने 2 बैलेंस कर दिया। अब हम 25 से कट करते हैं सबसे पहले। 25 9 जा 225 होता है, तो ये 90 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 से 90 को कट करेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ये 15 आ गया। अब मुझे लगता है कि 15 से ये कट होना चाहिए, तो आपका होता है 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, और हाँ कट गया, देखो 15 से ये पूरा कट गया। 15 9 जा 15 7 जा 105 होता है आपका। ठीक है, 15 7 जा 105 बचा 7, 15 5 जा 75 हो गया। अब 75 से 600 को आप डायरेक्टली तो कट नहीं कर सकते हो, बचा कितना, ऐसे कर लो इसको, 800 इंटू 600 अपॉन 70। ठीक है, अपॉन 75। तो ये हो जाएगा आपका 25 से कट कर दो इसको, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो बहुत आसान है 25 से कट करना। ठीक है, तो 25 3 जा 75, 25 2 जा 50 और 25 4 जा 100, भाई 50 10 बचा 100 हो गया। फिर 3 8 जा 24, 8 8 जा 6400 आपका आंसर हो गया, जो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना, जब भी टाइल निकालनी हो या ईंटें निकालनी हो, तो पर्टिकुलर वॉल का डायमेंशन अपॉन ब्रिक का डायमेंशन, और टाइल वाले के लिए उस रूम का डायमेंशन अपॉन एक टाइल का डायमेंशन। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह से 4-5 वीडियोस करके मैं रोज लेके आपके लिए आता रह रहा हूँ, जिस 4-5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ डेली, जिससे कि आप लोग रेगुलरिटी एक मेंटेन करो। जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।